Students, today's day number 4 of the chapter of continuity in class 12 batch. Last we have done question number 6. वो एक अच्छा सवाल था, greatest integer function वाला सवाल था, सवाल नंबर 6. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. अब मोटा मोटी कंसेप्ट हम आप लोगों को दे चुके हैं. इनफैक्ट लास्ट क्लास सबसे डिफिकल्ट क्लास था. डिफिकल्ट इन द सेंस मतलब बहुत टाइम लगा, बहुत खखोरना पड़ा, बहुत कुछ सिखाना पड़ा कि polynomial function is always a continuous function, constant function is always a continuous function, modulus function is always a constant continuous function. तो काफी कुछ सिखाना पड़ा. कॉपी डाउन दिस क्वेश्चन, कॉपी इट डाउन, कॉपी कीजिए, सवाल कॉपी कीजिए. सवाल कॉपी करने के बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. जैसा कि हमने लास्ट क्लास भी कहा था कि पूछने का भाषा में बस फर्क है. कभी बोलता है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और कभी बोलता है चेक द कंटिन्यूटी. तो सवाल आपको पीडीएफ हमने भेज ही दिया है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. इसको हम चाहेंगे मोदी तुम जरा लास्ट क्लास के कॉन्टेक्स्ट में समराइज करो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन. ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोला है, वैसे तो इसमें ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोला है, बनाओ. अरे सर बड़ा आसान है. पहले ना सर हम लोग कुछ आप गलत लिखे हैं सर, पहले क्वेश्चन चेक कीजिए. -3 है यहाँ पे, यहाँ -3 है, यहाँ -3 है. पहले नंबर सर -3 से छोटा दुनिया का कोई भी नंबर जो -3 से छोटा है, -4 -5 जो भी है -6, उस पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे. ग्राफ बनाए 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 विदाउट लिफ्टिंग द पेन, ये चेक कर लेंगे. फिर ना सर हम लोग 3 से बड़ा के लिए भी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, मतलब 3 से बड़ा 4 5 6 कुछ भी डाले, बनाए 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 विदाउट लिफ्टिंग द पेन. केस 2 हो जाएगा. और जो आप इंग्लिश झाड़ने बोले थे कि इसके लिए इंग्लिश झाड़ लो, इसके लिए इंग्लिश झाड़ लो. और फिर थर्ड केस -3 से 3 तक के लिए भी इंग्लिश झाड़ लो, बनाए बनाए बनाए. अब हम लोग को मेन मैथमेटिक्स है, जो असली गणित है, असली 12वीं कक्षा का मैथ्स है, वो बनाना है एट द इंडिकेटेड पॉइंट. -3 से थोड़ा सा छोटा, -3 से थोड़ा सा बड़ा और -3 पे चेक करेंगे जी. और फिर नेक्स्ट केस होगा 3 से थोड़ा सा छोटा, 3 से थोड़ा सा बड़ा और 3 पे चेक करेंगे जी, क्योंकि इंडिकेटेड पॉइंट क्या है जी, -3 और 3 है जी. तो आइए जल्दी से आ जाइए. केस 1 में थोड़ा फटाफट लिखेंगे. व्हेन x is less than equal to -3. याद करो उस दिन यहाँ पे इंग्लिश कैसे लिखाते थे, चेकिंग द कंटिन्यूटी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन -3. उस दिन इतना लंबा इंग्लिश लिखाते थे. पर अब क्या, पिछला ही क्लास हम लोग शॉर्ट इंग्लिश लिखने लगे थे. इतना इंग्लिश नहीं लिखाएंगे. अब पिछला क्लास लिखवाए थे चेकिंग द कंटिन्यूटी फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x लेस देन -3. अब उतना नहीं लिखाएंगे. आ जाओ. हियर fx इज इक्वल टू -3 से छोटा का क्या परिभाषा है, mod x प्लस 3. अब ध्यान से सुनना, रोज क्लास कर रहे हो अगर तो आपको भाषा समझ में आएगा. क्या भाषा था उस दिन, which being a polynomial function will be continuous everywhere, which being a constant function will be continuous everywhere, which being a trigonometric function will be continuous everywhere, which being a logarithmic function will be continuous everywhere. ऐसे इंग्लिश लिखाए थे. आज क्या है, which being a constant function तो नहीं है, ये तो अलग फंक्शन है. मॉड्यूलस, ये तो अलग फंक्शन है. कांस्टेंट. अब ध्यान से सुनना, हियर fx इक्वल टू इतना, which being a, ध्यान से सुनना, which being a sum of modulus function and constant function, sum of modulus function and constant function. and constant function तो अपने आप में कंटिन्यूअस होता है, ये तो लास्ट क्लास भी बताए थे. और मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, ये हम साइड में भी बता देंगे, अभी बस सुन लो. कांस्टेंट फंक्शन भी अपने आप में, सॉरी मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है. मॉडुलस फंक्शन which being a modulus function will be continuous, which being a constant function will be continuous, sum of two continuous function is also continuous. ठीक है, लिखिए which being sum of modulus function and constant function. मोदी पूछ रहा है सर एक बात बताइए ना. हाँ जी पूछो ना, अपना ही आदमी हो तुम, पूछो.
सर कभी भी 2 3 4 5 6 7 नंबर रहेगा तो वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। गड़बड़ बाक मोती, तुमको इतना दिन में नहीं समझ में आया जी। वो 3 ही है, 4 ही है, 5 ही है, 6 ही है, 7 ही है, एक नंबर ही है, तो हमेशा नतीजा 3 ही देगा। कुछ भी डालोगे, नहीं बताया था लास्ट क्लास कि 2 डाले तो भी 3 ही दे रहा है, 4 डाले तो भी 3 ही दे रहा है, 5 डाले तो भी 3 ही दे रहा है, तो ये तो कंटिन्यूअस होगा। पेन उठा, बनाए बनाए बनाए, लिफ्ट थोड़ी कर रहे हैं, ठीक। और मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, मॉड एक्स का ग्राफ, ये भी एक बार सुन ही लो, सब लोग संतुष्टि कर लो। चलो एक बार मोदी के बात पे क्लियर कर देते हैं। जैसे 3 है, मान लो सिर्फ 3 की बात कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है, 2 डाले, 3 डाले, 4 डाले, 5 डाले, 6 डाले, 2 डाले तो भी प्राप्त क्या हुआ, 2 डालने पे भी क्या प्राप्त हुआ, 3, 3 डालने पे भी 3 प्राप्त हुआ, 4 डालने पे भी 3 ही प्राप्त हुआ, 5 डालने पे ही 3 ही प्राप्त हुआ, 6 डालने पे भी 3 ही प्राप्त हुआ। तो बनाए 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 बनाए, कहाँ पेन लिफ्ट हो रहा है, तो इसलिए तो बोले थे which being a continuous, नहीं क्या, which being a constant function will be continuous, which being a constant function will be continuous। अब एक बतवा और सुन लो, लास्ट क्लास भी शायद सुने थे ना, which being a polynomial function will be continuous। आज है which being a modulus function will be continuous, ये भी सुन ही लो, सुना ही दे रहे हैं। हम अलग से y इक्वल टू 3 समझा दिए ना कि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। हरितिमा बताइए क्यों कंटिन्यूअस होता है, अभी जो हम ग्राफ मिटा दिए हैं, इमेजिन करो नहीं मिटा, उसको देख कर बताइए हरितिमा, कांस्टेंट फंक्शन क्यों कंटिन्यूअस होता है। अरे सर 2 डाले तो भी 3 प्राप्त हुआ, 3 डाले तो भी 3 प्राप्त हुआ, 4 डाले तो भी 3 प्राप्त हुआ, 4 डाले तो भी 3 प्राप्त हुआ, 5 डाले तो भी 3 प्राप्त हुआ, तो हर बार 3 ही प्राप्त हो रहा है, हर बार सेम ही चीज प्राप्त हो रहा है, तो वी डोंट हैव टू लिफ्ट आवर पेन। अब हम एक फंक्शन ले लेते हैं, मान लो मॉडुलस फंक्शन, और इसको भी दिखा देते हैं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो fx को y बोलते हैं, ये तो पता ही है सबको, fx को y बोलते हैं, सबको पता है। अब मॉड को क्या करते हैं, रीडिफाइन ना, प्लस ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ एक्स। कभी हम पढ़ाएं ये चीज की नहीं, 11वीं कक्षा में तो बहुत पढ़ाए थे, 12वीं में नहीं पढ़ाए, तो सुन लो, हमेशा प्लस और माइनस में रीडिफाइन होता है। इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू इफ x लेस देन। अब ध्यान से सुनना, बोलना क्या चाह रहे, लिखना नहीं, 1 मिनट सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। मान लो ऐसे है, मान लो बोले, अभी हम आएंगे इस पे भी, पर एक बार मान लो, और मान लो ऐसे है, लिखना नहीं बस सुनना। तो लिखाएगा ये प्लस ऑफ x माइनस 2, प्लस ऑफ x माइनस 2, और फिर माइनस ऑफ x माइनस 2 लिखा आएगा, ठीक है। हम पढ़ाएंगे इसी को, एक बार बस हम ये समझाने के लिए समझा रहे हैं, ठीक है। प्लस ऑफ x माइनस 2 माइनस ऑफ, कहाँ लिखे जी, अच्छा इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक। अब प्लस ऑफ x माइनस 2 लिखे एंड माइनस ऑफ x माइनस 2 लिखे, हम पढ़ाएंगे ये, पर अभी हम बस समझा रहे हैं। तो पॉजिटिव में कब लिखाएगा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये 2 मेरा फेवरेट नंबर है कि इसको शून्य से इक्वेट करते हैं, तो इसको दिमाग में शून्य से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा ना, x का वैल्यू 2 आएगा ना, उधर जाएगा, तो शून्य से इक्वेट करते हैं। नेगेटिव ऑफ इतना इफ x इज लेस देन 2, ये 2 कहां से लिखे, मेरा मन में आ गया कोई भी फेवरेट नंबर नहीं, इसको शून्य से इक्वेट करते हैं। एक बार और खखोर रहे हैं, मान लो ये x माइनस 5 है, ये x माइनस 5 है, तो पॉजिटिव ऑफ x माइनस 5, नेगेटिव ऑफ x माइनस 5। पॉजिटिव में कब लिखाएगा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कम ऑन चिल्ड्रन टेल मी, कम ऑन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कम ऑन टेल मी, पॉजिटिव ऑफ x माइनस 5, नेगेटिव ऑफ x माइनस 5। पॉजिटिव में कब लिखाएगा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये जो नंबर ला रहे हैं 5 ही का मेरा फेवरेट नंबर है नहीं, इसको दिमाग में शून्य से इक्वेट करते हैं, ठीक। अब एक जादू दिखाते हैं पांडे जी, ध्यान से देखिएगा, जादू। आपने रीडिफाइन तो कर लिया पांडे जी, अब देखते हैं आप सही सही रीडिफाइन किए हैं कि नहीं। पांडे जी जरा देखते हैं सही सही आप रीडिफाइन किए हैं कि नहीं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आप कह रहे हैं पांडे जी कि y विल बी पॉजिटिव ऑफ इतना इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 5 से बड़ा कोई नंबर बोलिए पांडे जी, और देखते हैं आंसर पॉजिटिव आता है कि नहीं। 5 से बड़ा, आप ही ना बोल रहे हैं कि दिस विल बी पॉजिटिव ऑफ इतना इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दिस विल बी पॉजिटिव ऑफ इतना इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो 5 से बड़ा कोई नंबर बोलिए पांडे जी, 5 से बड़ा कोई नंबर बोलिए। सर 55.5, ठीक है, 55.5 माइनस 5 कीजिए, कितना आया, 55.5 माइनस 5 कीजिए, कितना आ रहा है,
अरे जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है ना चाचा, तुम भी तो बोले थे कि 5 से बड़ा डालने पे पॉजिटिव। कोई और नंबर बोलिए, सुंदर सा अच्छा सा नंबर बोलिए। 50, ठीक है 50 माइनस 5 कितना आया? 45, जो भी आया पॉजिटिव आया ना। अब पांडे जी ये 5 से छोटा कोई नंबर लीजिए, 5 से छोटा, 5 से छोटा। आप कह रहे हैं कि y विल बी नेगेटिव ऑफ इट इफ x इज लेस देन 5, तो 5 से छोटा कोई नंबर लीजिए। चलिए 5 से छोटा ले लीजिए आप, 2 ले लीजिए, ठीक है। डालो 2 माइनस 5 माइनस 3। मॉड करना नहीं है अभी, बस हम पूछ रहे हैं कि 2 माइनस 5 आ कैसा आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना, मतलब ये एक्सप्रेशन माइनस में आया ना। पिछला 5 मिनट जो हम बकबक किए ये उन बच्चों के लिए करना पड़ा जिनको क्लास 11 पढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ था। नए बच्चों के लिए बोले, पुराने बच्चों को ये आदत है रीडिफाइन करना, ठीक। अब आगे सुनो मस्त कंसेप्ट। मतलब तुमको एक इक्वेशन आया y इक्वल टू एक्स माइनस 5 रीडिफाइन करने पे, और रेखा खींच के एक इक्वेशन आया y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, समझ रहे हो ना, y इक्वल टू एक्स माइनस 5, y इक्वल टू एक्स माइनस 5 लिख दिए, और एक आया y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5 लिख दिए। अब इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ और देखना ग्राफ बन जाएगा विदाउट लिफ्टिंग द पेन। तो मैं साबित करने में सफल हो गया कि मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज अ कंटीन्यूअस फंक्शन एंड दिस इज आल्सो मॉड्यूलस फंक्शन। हम इसी को पढ़ाएंगे लेकिन हम जानबूझ के थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताओ। y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 5 इधर आ गया, y प्लस एक्स इक्वल टू 5 इधर आ गया। 5 को नीचे भेज दो, जगह नहीं है जी, मिटाना ही पड़ेगा, दर कोई उपाय नहीं है, मिटाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन असल में थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा लिख दिए। चलो अब ये माइनस 5 को नीचे भेज दो, माइनस 5 को नीचे भेज दो, तो y के नीचे माइनस 5 और माइनस एक्स के नीचे माइनस 5 इक्वल टू 1, और 5 को नीचे भेज दो, 5 को नीचे भेज दो। ग्राफ बना रहे हैं चाचा, ग्राफ पढ़े नहीं थे 11th क्लास में, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। x बाई ए कट के कितना हुआ, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। चलो अब ग्राफ बना रहे हैं। x बाई ए, x के नीचे जो नंबर है a बोलते हैं उसको, और y के नीचे जो नंबर है b बोलते हैं उसको। x बाई a रहेगा ना तो x को a पे काटेगा, ऐसे बनाया जाता है ग्राफ इंटरसेप्ट फॉर्म में। और y के नीचे जो नंबर है उसको b बोलते हैं, y के नीचे जो नंबर है उसको b बोलते हैं, y एक्सिस को b पे काटेगा। तो बताओ x को कहां पे काटा, 5 पे काटा, ठीक। और y को कहां पे काटा, y को माइनस 5 पे काटा। बन गया ग्राफ। बताइए पेनवा कहां लिफ्ट करना पड़ा, सीधे तो बना, टूटा नहीं ना। अभी आगे सुनो, x बाई ए, एक्स एक्सिस को a पे काटेगा और y एक्सिस को b पे। x को कहां पे काटा, 5 पे, y को कहां पे काटा, 5 पे। बन गया ग्राफ। कहीं पे भी ग्राफ टूटा जी मोदी, नहीं टूटा ना। और देखो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ वी शेप्ड होता है, वी शेप्ड होता है। ये मिटा दे अगर हम जानबूझ के समझाने के लिए, वी शेप्ड होता है, ठीक है। ऐसे मिटेगा नहीं पर हम बता रहे हैं बस। गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। पूरे भाषण में बस हम ये एग्जाम्पल देकर एक ही बात समझाना चाह रहे थे कि मॉड्यूलस को पहले रीडिफाइन करते हैं। हरितिमा आप एक बार समराइज कीजिए मॉड्यूलस के बारे में, हम इतना देर क्या बकबक कर रहे हैं तब से। अरे सर मॉड को पहले रीडिफाइन करेंगे, फिर 2 केस लेंगे, एक प्लस और एक माइनस, फिर y इक्वल टू प्लस लेकर चलेंगे और ग्राफ बनाएंगे, फिर y इक्वल टू माइनस ऑफ लेकर चलेंगे और ग्राफ बनाएंगे। और इतना भाषण देकर आप सिर्फ एक ही चीज साबित करना चाहते थे कि मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ टूटता नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर किसी को नोट करना था तो कर लेना रिवाइंड करके, अभी सुन लो। अब मेरा असली क्वेश्चन तो मॉड एक्स का था, असली क्वेश्चन मेरा मॉड एक्स का था, असली क्वेश्चन मेरा मॉड एक्स का था। तो पॉजिटिव ऑफ एक्स, नेगेटिव ऑफ एक्स, तो पॉजिटिव ऑफ इतना और नेगेटिव ऑफ इतना, पॉजिटिव ऑफ इतना एंड नेगेटिव ऑफ, हेलो हेलो, हाँ बोलिए कौन।
9th में तो इस साल हम शुरू ही नहीं किए, पता ही नहीं था कितना लंबा लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाएगा। तो बोलना ये चाह रहे थे कि मेरा तो सिर्फ मॉड एक्स है, तो इसको शून्य से इक्वेट करोगे तो 0 ही आएगा। मॉड में x माइनस 5 था जब, तो इसको जब शून्य से इक्वेट किए थे 5 उधर गया था तो ग्रेटर देन 5 लिखे थे। अभी तो सिर्फ मॉड एक्स है, तो शून्य से इक्वेट करो तो शून्य ही ना आएगा। जब ऐसे था 5 उधर गया था तो हम यहाँ पे 5 लिखे थे, x माइनस 2 रहेगा, 2 उधर जाएगा तो हम यहाँ 2 लिखे थे, पर ये तो सिर्फ मॉड एक्स है, तो शून्य से इक्वेट किए तो शून्य ही आया ना। समझ रहे मेरी बात को? वैसे पूरे भाषण को हम समराइज एक ही बात का कर रहे हैं, जो कि हरितिमा ने बोल दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बात साबित करना चाह रहे हैं। एग्जाम में इतना बकबक नहीं लिखना है, आप सिर्फ और सिर्फ सर जी एक ही बात साबित करना चाह रहे हैं सर जी कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। चलिए अब इसका ग्राफ बना के दिखा दीजिए। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है ना, कहाँ पेन लिफ्ट हुआ बताओ? और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ये होता है ना ओरिजिन से, कहाँ लिफ्ट हुआ पेन बताओ? पेन तो कहीं लिफ्ट नहीं हुआ। ठीक, तो ये पिछला 10 मिनट से जो भाषण दे रहे हैं, सिर्फ एक ही बात को साबित करने के लिए भाषण देना पड़ा। हालांकि ये सब कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को साबित करने के लिए भाषण देना पड़ा कि मॉडुलस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब आते हैं जहां थे हम। मैंने रब कर दिया, तुम मत रब करो, मतलब तुम लोग का लिखा हुआ है, काहे लिख रहे हो जी दोबारा? हियर एफ एक्स इज इक्वल टू mod x प्लस 3 विच बीइंग, मत लिखो दोबारा, लिखा हुआ है तुम लोग का शायद, विच बीइंग सम ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन, विच बीइंग सम ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन एंड, विच बीइंग नहीं लिखो, विच इज लिखो, विच इज सम ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन, फुल स्टॉप, लाइन चेंज करके, मॉड्यूलस फंक्शन being a continuous function, और ये 3 जो है constant function being a continuous function, therefore sum of two continuous function will also be कंटिन्यूअस। बाप रे बाप सर, बड़ी टाइम आप खखोरते हैं। एक लाइन में बोल देते कि देखो बेटा लोग, ये वाला कंटिन्यूअस होता है, हम लोग रट लेते सर। देखो बेटा लोग, ये वाला भी कंटिन्यूअस होता है क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। लास्ट क्लास रांचो भी बताया था बहुत बार, और आज भी तो आप पूछ ही लिए। तो सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन, वही लिखे हैं, दिस प्लस दिस। ये वाला बेटा लोग मॉडुलस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। बना के दिखा दिए थे, पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा था। 3 का भी बना के दिखाए थे, पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ा। दिस इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन, सो सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। एनीवेज, फर्स्ट केस इंग्लिश लिखकर लपेट दिए। अब आते हैं सेकंड केस। सेकंड केस कौन सा? 3 से बड़ा दिखा देते हैं। व्हेन x is greater than equal to 3, here fx is equal to 6x plus 2। चलिए खेम का इसका इंग्लिश बोलिए। 3 से बड़ा के लिए भी अगर ग्राफ बनेगा, 3 से बड़ा 4, 5, 6 जो भी करेगा ग्राफ, बनाए, पेन लिफ्ट नहीं होगा। इसका इंग्लिश बोलिए। which being a polynomial function will be continuous। बुधिया सोच रहा है, छोड़ो नजर का है, माथा लगा रहा है, सब में वही लिख देंगे। which being a polynomial will be continuous, which being a constant function will be continuous, which being a modulus function will be continuous, which being a 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 बुधिया सोच रहा है कि यार छोड़ना, इतना माथा कौन लगाएगा। खैर बुधिया भी सोचना सही है। एग्जाम में टीचर दिमाग में थर्मोमीटर डाल के थोड़ी चेक कर रहा है तुमको कितना आ रहा है। तुम जो कॉपी में लिखे हो इंग्लिश, मार्क्स तो उसी का देगा ना। चलिए, तो क्या क्या के लिए तुम चेक कर लिए? कंटिन्यूटी -3 से छोटों के लिए कर लिया इस केस में, 3 से बड़ों के लिए कर लिया इस केस में। अब इतना से इतना के बीच में भी कंटिन्यूअस होगा, विच बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन।
केस 3। अब समझ में आया कितना खखोरू चैप्टर है, कंसेप्ट वही है, फालतू कहीं का बर्बाद हो रहा है। व्हेन x lies between -3 से +3, here fx is equal to -2x, which being a polynomial function, will be continuous everywhere, तो ब्रांचो तुम बताओ, -3 से 3 के लिए भी कंटिन्यूटी चेक हो गया, थर्ड केस में -3 से छोटा के लिए भी कंटिन्यूटी चेक हो गया, और 3 से बड़ा के लिए भी कंटिन्यूटी चेक हो गया। अब तुम लोग सोच रहे हो अरे यार मास्टर 12वीं कक्षा लायक पढ़ाया कहाँ, ये तो बेटा इंग्लिश झाड़े जा रहा है, खाली इंग्लिश पे इंग्लिश झाड़ रहा है और क्वेश्चन फटाफट बना दे रहा है, लेकिन कोई बुद्धि कहाँ लग रहा है। 12th क्लास वाला तो बुद्धि कहीं नहीं लग रहा है। नाउ जगनानी विल टेल अस 12th क्लास का बुद्धि कहाँ लगेगा, बताओ जरा जगनानी, कहाँ लगेगा 12th क्लास का बुद्धि। अरे सर बड़ा आसान है, इंडिकेटेड पॉइंट्स पे लगेगा। -3 पे चेक करेंगे, -3 से थोड़ा सा छोटा, -3 से थोड़ा सा बड़ा और -3, और एंड व्हाट इज द नेक्स्ट इंडिकेटेड पॉइंट, 3 इज द नेक्स्ट इंडिकेटेड पॉइंट। 3 से थोड़ा सा बड़ा, 3 से थोड़ा सा छोटा और 3। तो चलिए जी 8x इक्वल टू -3, फंक्शन -3 से थोड़ा सा छोटा, फंक्शन -3 से थोड़ा सा बड़ा और फंक्शन -3। क्या जी यही वाला चेक करना है ना जी, इतना देर चेक कर रहे थे कि इतना देर तो बस इंग्लिश दिख कर पार कर रहे थे जी, असली कंटिन्यूटी तो अब चेक कर रहे हैं जी। -3 से थोड़ा सा छोटा, -3 से थोड़ा सा बड़ा और -3 पे, -3 से थोड़ा सा छोटा, कितना सा छोटा, इतना सा छोटा, थोड़ा सा छोटा, तो जो h है वो ना के बराबर है, टेंड्स टू 0। पहले बहुत बार समझाएं टेंड्स टू का मतलब क्या होता है, पिछला क्लास में समझाए थे। चलो, come on children, put -3 -h at the place of x in which paribhasha children, this one, -3 से कम, this one children, come on put it children, put this at the place of x children, come on write it, h क्या है ये भी बताओ children, फलाना +3, put this one at the place of x children, h tends to 0, माइनस ऑफ इतना, फिर मोदी हड़बड़ा रहा है वैल्यू पुटिंग। अरे पहले सॉल्व तो कर लो जी, उसके बाद अंतिम में वैल्यू पुटिंग करते हैं, पहले सॉल्व तो कर लो पहले। नेगेटिव ऑफ W विल बी, मॉड से निकला तो पॉजिटिव W, नेगेटिव ऑफ W बन गया पॉजिटिव W, h टेंड्स टू 0। चलो अब लिमिट्स का सवाल रोड चलते फिरते दिखेगा तो बोलो क्या करेंगे, हवड़ नहीं करेंगे। सबसे पहले वैल्यू पुटिंग से बन गया तो ठीक, नहीं तो रैशनलाइज, फैक्टराइज, मिड टर्म स्प्लिटिंग, लॉन्ग डिवीजन, नहीं तो लिमिट्स चैप्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला जो कि हम लिखवा देंगे, जरूरत पड़ने पे हम लिखवा देंगे लिमिट्स चैप्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला। चलो तो वैल्यू पुटिंग से आ गया 6, जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ वैल्यू पुटिंग करोगे तो 3 3 6 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या किए, -3 से थोड़ा सा छोटा किए, क्या किए थोड़ा सा छोटा, और -3 से थोड़ा सा बड़ा, -3 से थोड़ा सा बड़ा। Come on children, put it here children, -2 dash, come on put it, you're going to put like this, h tends to 0 children, घुस के गुना 6, घुस के गुना -2h, वैल्यू पुटिंग किए, h टेंड्स टू 0 है अभी, तो 6 आ गया वैल्यू पुटिंग किए, तो मतलब चांस है, कंटिन्यूटी का चांस है। -3 से थोड़ा सा छोटा का आंसर भी 6 आ रहा था, -3 से थोड़ा सा बड़ा का आंसर भी 6 आ रहा था, -3 का देखते हैं जी कितना आएगा, -3 का देखते हैं जी कितना आएगा, ठीक है। -3 से थोड़ा सा छोटा का देख लिए, -3 से थोड़ा सा बड़ा का देख लिए, अब -3 का देखते हैं जी, फंक्शन -3 का देखते हैं जी कितना आएगा,
-3 का तो ये वाला केस है जी, इक्वल टू -3 यहाँ पे लिखा है जी, तो यहाँ डालो जी, -3 डालो +3 है जी, -3 यहाँ डालो +3 है जी, तो आ गया 3 + 3 इक्वल टू 6 आ गया जी। तो लास्ट में लिखो therefore फंक्शन -3 से थोड़ा सा छोटा इक्वल टू फंक्शन -3 से थोड़ा सा बड़ा इक्वल टू फंक्शन -3 जी। therefore it is continuous at x इक्वल टू -3 जी। ठीक है जी, समझ रहे हैं ना? Is there anything new, children? This concept we have already done in the last class. Today we are just practicing the question. Today we are just practicing the question. We are just practicing the question. Today we are just practicing the question. Today we are just practicing the question. The concept we have already covered. Maybe हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं आज, क्योंकि कुछ नयापन नहीं है, सवाल करवाना है तो थोड़ा जल्दी ही करवा दे। क्या बोलते हो? थोड़ा जल्दी करवा देते हैं। 5वां पॉइंट जगनानी बोलो, कौन सा पॉइंट पे चेक करोगे कंटिन्यूटी? टेल मी द इंडिकेटेड पॉइंट जगनानी। 3 पे चेक करेंगे जी, एट द इंडिकेटेड पॉइंट 3 पे चेक करेंगे जी। कैसे चेक करोगे? फंक्शन 3 से थोड़ा सा छोटा, फंक्शन 3 से थोड़ा सा बड़ा, अब फंक्शन 3 पे चेक करेंगे जी। ओके, कम ऑन चिल्ड्रन, 3 से थोड़ा सा छोटा, x less than 3, come on put it here, -2 and then this, -2 and then this, you just put it children, put it, h tends to 0 children। फिर मोदी हड़बड़ा रहा है वैल्यू पुटिंग के लिए। अरे बेटा थोड़ा सॉल्व तो कर लो, घुस के गुना तो ये गेटिंग -6 + 2h और ये h टेंड्स टू 0 है, सो गेटिंग -6। वैल्यू पुटिंग कर दिए। लिमिट्स का क्वेश्चन रोड चलते फिरते दिखे तो बोलो क्या करेंगे? हमड़ करेंगे, हमड़ नहीं करेंगे। सबसे पहले वैल्यू पुटिंग, जो कि मैंने किया, नहीं तो रैशनलाइज, फैक्टराइज, मिड टर्म स्प्लिटिंग, लॉन्ग डिवीजन या फिर लिमिट्स चैप्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला जो कि मैं लिखवा दूंगा। चलो 3 से थोड़ा सा बड़ा इसमें डालेंगे, मतलब 6 लिखो जी, ब्रैकेट बनाओ जी और +2 लिखो जी। 6 लिखो, ब्रैकेट बनाओ और +2 लिखो जी। तो 6 लिख के ब्रैकेट बनाया तुमने तो क्या डाला तुमने? 3 + h डाला तुमने, और h क्या है बताएंगे ना जी, तो बता दो। ठीक है ना, घुस के गुना 18 + 6h + 2 से गेटिंग 20। यहाँ शून्य डाले, अले बेटा नहीं हुआ कंटिन्यूअस, ही तो आगे चेक ही नहीं करना है, क्योंकि 3 से थोड़ा सा छोटा, 3 से थोड़ा सा बड़ा, 6x + 2 में डाले तो नहीं हुआ। हमारा क्वेश्चन का भाषा क्या है वो देखने दो, क्वेश्चन का भाषा क्या है वो देखने दो। जिस भाषा में पूछेगा उस भाषा में ही जवाब देंगे। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है ना, लिखो आंसर। Therefore x equal to 3 is the point of discontinuity। लिखो। Therefore लिखते जाओ। Therefore x equal to 3 is the point of discontinuity। x equal to 3 is the point of discontinuity। x equal to 3 is the point of discontinuity। मतलब -3 तक ग्राफ ऐसे बन रहा होगा, ठीक है, यहां तक भी ठीक है, लेकिन 3 पे ग्राफ टूट गया होगा, 3 पे यहाँ छेदा हो गया होगा, ग्राफ में 3 पे छेदा हो गया होगा। छेदा का कंसेप्ट क्या होता है मैं फर्स्ट डे ही पढ़ाया था। जैसा भी बना, डिक्रीजिंग बना, इंक्रीजिंग बना, वो हमको नहीं पता, वो बना कर देखना होगा। वॉट ऑल आई वॉन्ट टू से -3 तक ठीक ही जा रहा है बिना पेन को बिना लिफ्ट किए, और फिर -3 से 3 तक भी ठीक ही जा रहा है बिना पेन को लिफ्ट किए। हमको ये नहीं पता कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। You are familiar with the word increasing, decreasing. Like in my photo, it is decreasing. I don't know कैसा होगा, वो तो बना कर देखना होगा। और 3 के बाद भी पेन लिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन 3 पे पक्का टूटेगा। ये बात हम लोग थ्योरेटिकली चेक कर लिए कि 3 पे टूटेगा। ये बात हम लोग थ्योरेटिकली चेक कर लिए कि 3 पे टूटेगा। ये बात थ्योरेटिकली चेक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पावर 10 से डरना नहीं है, वैल्यू पुटिंग से बन जाएगा।
एक से कम के लिए लिखना विच बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, एक से ज्यादा के लिए लिखना विच बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। नाउ चेकिंग द कंटिन्यूटी एट 1। 3 केस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात कर रहा हूँ, 8वां सवाल की मैं बात कर रहा हूँ। 8वां सवाल, एक से छोटा के लिए लिखना हियर एफ एक्स बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। केस 2, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए लिखना इट बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। और थर्ड केस, चेकिंग द कंटिन्यूटी एट 1। 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़ा सा बड़ा और 1। तो तुम पावर 10 से मत डरो, वैल्यू पुटिंग से बना लेना, ठीक है। आते हैं 9वां सवाल में। 9th क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है और 5 है। एक्स है जब ऐसा और जब ऐसा। इसको भी जल्दी से सुन लीजिए। अच्छा, हम लोगों को यहाँ करना है, 0 पे करना है, 1 पे करना है और 2 पे करना है। एक वैरायटी है क्वेश्चन का, अलगपन है इसलिए करा रहे हैं, ऐसे दम नहीं है इस क्वेश्चन में। 0 पे चेक करना है, ठीक, 0 पे चेक करना है। तो 0 से छोटा के लिए क्या होगा? फंक्शन 0 से थोड़ा सा छोटा, फंक्शन 0 से थोड़ा सा बड़ा और फंक्शन 0 से थोड़ा सा छोटा। 1 से कम की जो डेफिनेशन है वही 0 से कम के लिए भी होगी। जस्ट विजुअलाइज वेयर इज 1 ऑन द नंबर लाइन एंड यू जस्ट विजुअलाइज वेयर इज 0 ऑन द नंबर लाइन। जो 1 से छोटा है, अच्छा हाँ ये बात तो जरूरी नहीं है ना, जो 1 से छोटा है 0 से छोटा जरूरी थोड़ी है। ये बात तो सही है। अच्छा हाँ बता रहे हैं क्यों। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स लेस देन 1 है, ठीक है। आई गॉट कंफ्यूज्ड, आई एक्सेप्ट। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स लेस देन 1, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स लेस देन 1। समझे मोदी? 1 से छोटा हम क्या सोच रहे थे पता है? 1 से छोटा मान लो इतना ही रहा तो, 1 से छोटा 0 से छोटा नहीं हुआ तो, 1 से छोटा 0 से छोटा नहीं हुआ तो, हम ऐसा सोच रहे थे। फिर माफी चाहूंगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स लेस देन 1 है तो कहाँ डलेगा? 0 माइनस एच। 0 से थोड़ा सा बड़ा, जो 0 से थोड़ा सा बड़ा है वो 1 से तो छोटा ही है, तो इसी परिभाषा में डलेगा। और F0 के लिए भी यही परिभाषा है, समझे? यही चीज थोड़ा सा सोचने वाला था। कृपया आंख फाड़ फाड़ के अच्छे से देख लीजिए कि तीनों में एक ही परिभाषा लग रहा है। इसको ऐसे रीड आउट करो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स लेस देन 1। 1 से कम के लिए ये परिभाषा है, 1 से कम के लिए ये परिभाषा है, तो 0 के लिए भी है, 0 के लिए है तो 0 से थोड़ा सा छोटा के लिए भी यही परिभाषा, थोड़ा सा बड़ा के लिए भी यही और 0 के लिए भी यही। सो जगनानी जस्ट टेल मी, वैल्यू पुटिंग से क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? वैल्यू पुटिंग से क्या आ रहा है? जगनानी जस्ट टेल मी क्या आ रहा है? हेलो, पुटिंग से क्या आ रहा है बताओ। देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। 0 पे कंटिन्यूअस से कंफर्म हो गया, 0 पे कंटिन्यूअस है ये कंफर्म। अब हम लोग कितना पे करें? 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। अब जरा 1 पे कंटिन्यूटी चेक करो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोल रहे हैं। कौन से क्लास के लिए? स्टूडेंट से बात कराइए। हाँ, साइंस लिए कि कॉमर्स? ओके, तो 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़ा सा छोटा तो ये वाला ही डलेगा। 1 से थोड़ा सा बड़ा, ये होगा बाबू, समझे? और 1 के लिए ये होगा बाबू, 1 से थोड़ा सा बड़ा के लिए ये होगा। हम लिखवाने पे कम जोर दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। समझ गए हो, इसलिए समय थोड़ा सा बचा ले रहे हैं। और आज फिर एक थ्योरी सत्य हो गया कि इंडिकेटेड पॉइंट पे ही ना मोदी, इंडिकेटेड पॉइंट पे ही ना मोदी ग्राफ टूटता है, ज्यादा चांस रहता है ग्राफ के टूटने का, ज्यादा चांस रहता है इंडिकेटेड पॉइंट पे ही, इंडिकेटेड पॉइंट पे ही ग्राफ के टूटने का ज्यादा चांस, क्योंकि इंडिकेटेड पॉइंट के इर्द गिर्द
इर्द गिर्द अलग अलग परिभाषा है, वन के इधर अलग परिभाषा है, वन के उधर अलग परिभाषा। देखिए टूटा ना। अब वी आर गोइंग टू चेक एट 2, कंटिन्यूटी एट 2, कंटिन्यूटी एट 2, कंटिन्यूटी एट 2। 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से थोड़ा सा बड़ा और 2 पे चेक कर रहे हैं। 2 से थोड़ा सा छोटा, 1 से जो बड़ा है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 1, तो 1 से बड़ा के लिए ये परिभाषा है, तो ऑब्वियसली 2 के लिए भी यही परिभाषा है, और 2 के लिए ये, तो 2 से थोड़ा सा छोटा के लिए भी यही परिभाषा है, 2 से थोड़ा बड़ा के लिए भी यही है और 2 के लिए भी यही है। सीधा सीधी इंग्लिश ऐसे भी झाड़ सकते थे ना ये लिखे बिना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 1 it is a constant function so it will be continuous। ध्यान से सुनना, for all values of x greater than 1, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आ गया तो for all values of x greater than 1 it is a constant function, for all values of x greater than 1 से बड़ा के लिए कुछ भी डाले 5 आया, 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 5 आया। तो इतना ना लिखकर इंग्लिश भी लिख सकते थे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 1 इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, सो फॉर x इक्वल टू 2 इट विल अगेन बी अ कांस्टेंट फंक्शन, so for x equal to 2 it will again be a constant function, hence continuous for x equal to 2। ठीक है, हम आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, हमको ट्यूशन पढ़ाना है, इसलिए हम ऐसे केस वाइज लिखवाएं, 2 से छोटा, 2 से बड़ा और 2। पर 1 मार्क ऑब्जेक्टिव रहे तो सीधे 30 सेकेंड्स या 15 सेकेंड में तुम टिक मारोगे। क्या सोच कर टिक मारोगे? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। 2 डाले तो भी 5 आया, 3 डाले तो भी 5 ही आया, 4 डाले तो भी 5 ही आया, 5 डाले तो भी 5 ही आया। सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, सो इट विल बी कंटिन्यूअस। हेंस फॉर एक्स इक्वल टू 2 इट विल बी अगेन अ कांस्टेंट फंक्शन, सो इट विल बी कंटिन्यूअस। मतलब हम या तो जैसे केस वाइज ट्यूशन पढ़ाना था पढ़ा दिए वैसे कर सकते हो, या तो बस देख कर भी कर सकते हो। दोनों वे मैंने सिखा दिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर आ गया तो कंटिन्यूटी चैप्टर से 1 मार्क क्वेश्चन आता है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। एक चीज और आप नोटिस कर रहे होंगे कि पिछला 2 सवाल से हम थोड़ा सा रीडिंग मार कर निकल जा रहे हैं। इसको इस तरह से मत लो कि रीड करके निकल गया। एक्चुअली ये सब सवाल जब हम फेस टू फेस ट्यूशन पढ़ाते थे तो पढ़ाते ही नहीं थे। बच्चा डाउट लाता था क्लास के बाद, ऐसे निकलते निकलते पूछता था सर थोड़ा सा बता दीजिए, तो ऐसे करके बता के भेज देते थे। पर क्योंकि कैमरा के माध्यम से पढ़ा रहे इसलिए ये सब क्वेश्चंस भी करवा दे रहे हैं। एंड प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 पूरा जरूर बना लेना। ये शायद हम फर्स्ट टाइम ऐसे मेंशन करके बोल रहे हैं किसी भी चैप्टर के बारे में। हम आपको एओडी पढ़ाए, डिफरेंशिएशन पढ़ाए, जो भी पढ़ाए, हम कभी ऐसे मेंशन नहीं किए, हम बस बोलते थे शीट बना लो। पर ये चैप्टर कंटिन्यूटी को बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। इनफैक्ट दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी 5.1। क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा बगैती सुन लो मेरा, तो सवाल ना छोटा छोटा चीज से वैरी कर जा रहा है। मैथ्स में पढ़ाना ज्यादा आसान था, हैवी क्वेश्चन था, लेकिन सेट ऑफ रूल्स था उसी से बन जाता था। डिटरमिनेंट में भी बड़े सवाल थे पर बन जाता था। इसमें ना थोड़ा थोड़ा से वैरी कर जा रहा है। एनीवेज व्हाट आई वाज टॉकिंग कि पिछला 2-3 सवाल से हम बस पढ़ कर निकल जा रहे हैं। तो इसको इस तरह से मत लो कि हम पढ़ कर निकल जा रहे हैं, इसको इस तरह से लो कि हम तो ये पढ़ाते ही नहीं थे, नॉर्मल ट्यूशन में कभी पढ़ाते नहीं थे। बच्चा क्लास के बाद ऐसे किताब लेकर आता था मेरे पास और बोलता था सर सुनिए ना थोड़ा सा ये बता दीजिए, तो ऐसे करके बताते बताते चल जाता था क्लास से बाहर, ऐसे चल जाता था। सो लेट मी जस्ट डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो इसके पहले वाला भी बस हम डिस्कस ही किए हैं, ठीक है ना। और अगर आपको दिक्कत हो तो फिर से बोल रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे मेरे को लिख दिया करो सर ये क्वेश्चन आप पढ़कर पार कर दिए, समझ नहीं आया, लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। सुनना पहला, हरितिमा बोलिए आप इसका आंसर। Clearly it being a polynomial function will be continuous everywhere. Good, good हरितिमा, good, बहुत सही, सही है। सेकेंड का आंसर बोलो रैंचो।
Clearly it is a division of this by this है ना सर, division of two continuous functions, so it will be continuous. बाहर एंचो बाह, इंग्लिशवा में तो दम है जी, तुम कैसे समझे इट इज अ डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन? अरे सर बड़ी आसान है, अभी आप बोले थे ना सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, तो हम समझ गए डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। वन तो खुद में कंटिन्यूअस है ना सर, वन इज अ कांस्टेंट फंक्शन सो इट्स कंटिन्यूअस एंड दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट्स कंटिन्यूअस। तो मस्त एकदम फीलिंग आ गया सर, आपके बतवा को आप ही पे छेप दिए। आप समझाए थे ना सर कि सम ऑफ टू कंटिन्यूअस इज आल्सो कंटिन्यूअस, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस इज आल्सो डिफरेंस कंटिन्यूअस होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस भी कंटिन्यूअस होगा और डिवीजन भी होगा। अब सुनो रांचो एगो बात बोल लिए, अब सुनो मेरा बात, बोले क्लियरली it is quotient of या division of two continuous function will be continuous everywhere except at x equal to 5 because the function is not defined at x equal to 5 पे तो ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है ना, 5 डाल दोगे तो ये तो अनडिफाइंड फॉर्मेट आ जाएगा। जो बच्चे सुन रहे हैं जल्दी जल्दी जॉट डाउन कर लीजिए, जॉट डाउन मतलब फटाफट नोट डाउन। क्लियरली इट इज कोशेंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, one is a constant function and this is a polynomial function, so it will be continuous except at x equal to 5 because at x equal to 5 it is not defined। लिखो जी, चलो लिखो clearly the given function, लिखो clearly, लिखो the given function, clearly the given function is quotient of two continuous function, quotient of two continuous function will be continuous except at x equal to 5। लिखो जल्दी जल्दी लिखो ना रे भाई, except at x equal to 5 because, लिखते जाओ, because at x equal to 5 the function is not defined, because at x equal to 5 the function is not defined। ठीक है, चलिए हरितिमा अभी जो बोले हैं वही इंग्लिश वाच छेपिए इसमें। क्लियरली द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ऊपर वाला भी कंटिन्यूअस फंक्शन, नीचे वाला भी कंटिन्यूअस फंक्शन, सो द कोशेंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट x इक्वल टू क्या होगा बोलिए, एक्सेप्ट एट x इक्वल टू -5 बिकॉज एट x इक्वल टू -5 इट इज नॉट डिफाइंड। नीचे -5 कोई डाल ही नहीं सकता है ना, ठीक है। हाँ, अब मोदी क्या सोच रहा है हमको पता है, मोदी तो हमेशा मोदी जैसा सोचेगा ना। मोदी बोल रहा है कि ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिखा गया सर अगर, तब तो कट जाएगा ना सर। हाँ, तुम्हारा बतवा सही है, लेकिन कभी भी गिवन फंक्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, फंक्शन के साथ नहीं। लिमिट लेकर बनाते थे जब 11th क्लास याद करो, तब रैशनलाइज, फैक्टराइज, मिड टर्म स्प्लिटिंग होता है। तो तुम फंक्शन को फैक्टराइज क्यों कर रहे हो मोदी? फंक्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। तुम्हारी जो सोच है वो तब लागू होगी जब लिमिट्स हैंडल कर रहे हो। लिमिट्स में ना सिखाया गया था रैशनलाइज, फैक्टराइज, मिड टर्म स्प्लिटिंग, लॉन्ग डिवीजन एंड देन, ठीक है ना। तो तुम्हारी जो सोच है कि कट जाएगा तब तो ठीक है ना सर, नहीं। क्लियरली इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन जैसा कि हरितिमा ने कहा, एक्सेप्ट एट x इक्वल टू -5, ठीक है। सो आई जस्ट नीड टू डिस्कस, लिखवा नहीं रहे हैं। चलिए चौथा समझ ही गए हैं हरितिमा, बोलिए इसका आंसर। क्लियरली इट इज अ मॉडुलस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर। इसको थोड़ा इलैबोरेट कीजिए। अरे सर बड़ी आसान है, अभी तो इलैबोरेट आप करिए दिए थे। प्लस में लिखाएगा ऐसे, माइनस में लिखाएगा ऐसे, और एफ एक्स को वाई बोलेंगे। सो वाई इक्वल टू प्लस ऑफ इतना एक तरफ, वाई इक्वल टू माइनस ऑफ इतना एक तरफ, तो वाई माइनस एक्स इक्वल टू -5, वाई प्लस एक्स इक्वल टू 5। 5 नीचे चला गया, 5 नीचे, अरे 5 है सर, उस समय भी 5 ही पढ़ा रहे थे आप, वाह, उस समय भी 5 ही पढ़ा रहे थे सर आप। अब ग्राफ बनाइए इसका, x बाई ए प्लस वाई बाई बी, एक्स बाई ए प्लस, तो ये ऐसे हो जाएगा ना। तो x को कहाँ पे काटेगा, 5 पे, y को कहाँ पे काटेगा, -5 पे। अरे यही तो वही वाला है सर, x को कहाँ पे काटेगा, 5 पे, और y को 5 पे। अरे तो वही वाला है सर। सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कहाँ पेन उठाना पड़ा,
ठीक है ना। दो भाग में रीडिफाइन हो गया, एक भाग का जब बनाए तो पेन नहीं उठा और दूसरा भाग को रीडिफाइंड को बनाए तो पेन नहीं उठाना पड़ा। मोदी सोच रहा है कि ये को बना के पेन उठाए फिर तो दूसरा बनाए आप। ये मोदिया ना खाता का है पता नहीं जी, बड़ी तेज सोचता है। एक तो बनाए फिर पेन उठाए आप, फिर दूसरा बनाए फिर पेन उठाए। अरे भाई वो तो रीडिफाइन के कारण दो अलग अलग भाग आ गए थे ना। रीडिफाइंड पहला भाग को बना रहे थे तो पेन नहीं उठाए थे, और रीडिफाइन दूसरा भाग को बना रहे थे तो भी पेन नहीं उठा रहे थे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरी आंखों में आग डाल के ध्यान से सुनना। आज हम टाइम लेकर सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ाएं, बाकी सब रीडिंग मार दिए। क्यों ऐसा? क्योंकि कोई नया टॉपिक नहीं था आज सिर्फ सवाल था। थ्योरी पेज हम बनवाए हैं क्या इस चैप्टर में? अगर बनवाए हैं, पांडे जी जरा चेक करिए तो बनवाए हैं कि नहीं। पांडे जी, अरे ओ पांडे जी चेक कीजिए, चैट्स में लिखिए बनवाए हैं कि नहीं। अगर थ्योरी पेज बनवाए हैं तो गिव द नेक्स्ट रोमन नंबर। पढ़ाने का मेरा स्टाइल पता है ना, रोमन नंबर 1 2 3 4 देकर पढ़ाते हैं। अगर बनवाए हैं थ्योरी पेज तो गिव द नेक्स्ट रोमन नंबर 4 होगा आई थिंक, या 5 होगा, चलो 5 होगा। लिखो नेक्स्ट रोमन नंबर। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। आई रिपीट, आज हमने सिर्फ और सिर्फ पहला सवाल पढ़ाया अच्छे से लिखवा के, और बाकी के सारे सवाल मैं रीड आउट करके निकल गया। ठीक है, क्यों ऐसा किया? क्योंकि कोई टॉपिक आज नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सवाल प्रैक्टिस करवाना था। अब एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। अगर थ्योरी पेज है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहीं पे लिख लीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर होगा 11। fx इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुनना प्लीज। मेरा बोलचाल आज देखे होगे कि बड़ा फटफट 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 बोल रहे थे, वर्ड्स पर मिनट मेरा ज्यादा था। क्यों? क्योंकि टाइम खींचना नहीं चाह रहे थे आपका, हम पढ़ाए हुए चीज को दोबारा टाइम देना नहीं चाह रहे थे, बस जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाना चाह रहे थे। इनफैक्ट क्वेश्चन भी ऐसा था जो कि नॉर्मल ट्यूशंस में हम नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे से करा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। इसमें हम बोलेंगे कि ट्रिगो घुसल है अलजेब्रा में, कि ट्रिगो में अलजेब्रा घुसल है। व्हाट आई वांट टू से कि जैसे cos x स्क्वायर है, मान लो cos 30 डिग्री का स्क्वायर है, तो पहले 30 का स्क्वायर 900 होगा, उसके बाद उसका cos निकालना है। 30 का स्क्वायर 900 होगा पहले, उसके बाद उसका cos निकालना है। दिस इज माय फर्स्ट चॉइस। सेकेंड चॉइस इसकी ना cos 30 पहले निकाल लीजिए, समझे? cos 30 पहले निकाल लीजिए। cos 30 का जो आंसर आएगा, जो भी आएगा √3/2 आता है, उसके बाद उसका स्क्वायर कीजिएगा। सो विच चॉइस इज करेक्ट? फर्स्ट चॉइस। पहले 30 का स्क्वायर कर लो, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर का 900 का cos निकालना है। दिस इज द फर्स्ट चॉइस। ऑफ कोर्स द फर्स्ट चॉइस इज करेक्ट कि cos 30 पहले निकाल लीजिए √3/2 और उसके बाद आंसर का स्क्वायर कीजिए। बोलना ये चाह रहे थे कि कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन है। जैसे कोई दवाई खाते हो तुम लोग, पेट दुख रहा है या माथा दुख रहा है या सिर दुख रहा है या बुखार हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कुछ दवाई वाई लिख दिया। अगर थोड़ा सा पढ़े लिखे हो तो दवाई के पीछे ऐसे पलट के देखते हो क्या क्या कॉम्पोजिशन है, तो उसमें लिखता है कॉम्बीफ्लाम दिस, पैरासीटामोल दिस। तो तुम बोलते हैं चूतिया बना दिया, पैरासीटामोल लिख दिया। तो हम अपना नीचे वाला दुकानवा वाला से मांगते तो 5 रुपया का 2 दे देता टैबलेट, ऐसे ही खा लेते साला। 200 रुपया फीस भी दिए, दवाई दुकान में लाइन भी लगे, और इसे पीछे पलट के कॉम्पोजिशन देखे तो उसमें कॉम्बीफ्लाम लिखा और पैरासीटामोल लिखा, दर बुढ़बक बना दिया। कॉम्पोजिशन, उसमें क्या क्या मिला हुआ है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, वो मिला हुआ क्या है। ये फंक्शन के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन है? दवाई का छिलका के अंदर दवाई, दवाई का रैपर, दवाई का फॉइल, दवाई का छिलका के अंदर दवाई। दवाई को काट के तो नहीं देख सकते हैं, डिकम्पोज करके देख सकते हैं कि क्या क्या है। इस फंक्शन में क्या क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक कंटेन्स अलजेब्रा की, इट्स लाइक दिस, algebra contains trigo in it. I repeat, trigonometry
contains algebra, which is the correct option. Trigonometry contains algebra. Key whole square, whole square, whole square, whole square. Key whole square. Algebra contains trigo. Whole square means algebra contains trigo. Ki no sir, trigo is containing algebra. Trigo is containing algebra. ठीक, मान रहे हैं इस बात को? So clearly the given function is composition of two continuous functions, so it will always be continuous. बैक सर, इतना एक्साइटमेंट आप क्रिएट किए कि नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं. आप क्या नया पढ़ाएं सर? आप पहचानवाना सिखाएं कि ट्रिगो कंटेन्स एल्जेब्रिक फंक्शन. ट्रिगो कंटेन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, so it is composition of two continuous function. Trigonometric function is continuous everywhere. Algebraic function is continuous everywhere. So composition of two continuous function will also be continuous, isn't it? तो फालतू का एक्साइटमेंट क्रिएट किए सर आप. अब सुनो, परीक्षा में लिखना कैसे है. परीक्षा में लिखना है कि जो फंक्शनवा है ना, ये फंक्शनवा कॉस ऑफ, ऐसे नहीं लिखना है. ये फंक्शनवा एगो फंक्शन है जी, और उसके अंदर एगो फंक्शन है एच. एगो फंक्शन है जी, वेयर जी कौन सा फंक्शन है? कॉस फंक्शन है. कॉस फंक्शन है, कॉस एक्स, कॉस एक्स. अब वेस्कॉटियन टाइप मत बोलना कि सर यू हैव डन केयरफुल मिस्टेक, इट इज रिटन एक्स स्क्वायर एंड यू हैव रिटन एक्स. अरे इन जनरल ई कौन सी है? कॉस एक्स फंक्शन है, साइन एक्स फंक्शन है, टैन एक्स फंक्शन है, लॉग एक्स फंक्शन है, फंक्शन है, फंक्शन है कि कॉस एक्स फंक्शन है. तो क्लियरली एफ एक्स जो है वो जी फंक्शन है, जी, और जी क्या है? कॉस. अब जी में कौन सी घुसल है? एक अपने आप में नया फंक्शन घुसल है एच, और वो एच क्या है? स्क्वायर फंक्शन है. बुझाया? मतलब बात ये है कि सर आप जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं. इससे बढ़िया तो आप पहले ही हम लोगों को समझा दिए थे कि देखो बाबू, ट्रिगो इज कंटेनिंग एल्जेब्रा. ट्रिगो इज कंटेनिंग एल्जेब्रा. देखो बाबू, एल्जेब्रा इज नॉट कंटेनिंग ट्रिगो. देखो बाबू, होल स्क्वायर एल्जेब्रा इज नॉट कंटेनिंग ट्रिगो. ये तो आप पहले ही समझा दिए थे. एंड क्लियरली कॉम्पोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस. ये तो ज्यादा अच्छा था सर. कहा एफ एक्स जी एक्स एच एक्स पढ़ा के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप माथा खराब कर रहे हैं. सो अलग एफ एक्स जी एक्स एच एक्स फालतू का दिमाग चाट रहे हैं. एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ऐसे ही तो ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा था सर. ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों की सोच सही है कि ऐसा ही ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है, लेकिन हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है. ट्यूशन में हम वही पढ़ाएंगे जो एनसीईआरटी कह रहा है. हिंदी में समझा दिए कि कौन सी के अंदर कौन सी है, पर उसको जनरल भाषा में लिखवाना है कि एक जी नाम का फंक्शन और ओकर भितरे है, एक जी नाम का फंक्शन और ओकर भितरे है एच नाम का फंक्शन. एच अपने आप में एक सिंघाड़ा फंक्शन है और कॉस अपने आप में एक बालूशाही फंक्शन है. ओ सॉरी सॉरी सॉरी, केयरफुल मिस्टेक, सॉरी सॉरी, आई डिड अ मिस्टेक, आई डिड अ मिस्टेक, सॉरी सॉरी. कॉस अपने आप में एक जी फंक्शन है विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक, और ओकर भितरे में एक्स स्क्वायर है, मतलब एल्जेब्रा है, उसको एच एक्स बोलेंगे. तुमको हिंदी में जो समझ में आया वो बहुत बढ़िया समझ में आया, पर एग्जाम में तो बहुत बढ़िया नहीं लिखना है. एग्जाम में तो वही लिखना है जो क्वेश्चन वहाँ में, मतलब जो एनसीईआरटी कह रहा है. तो अब लिखना कौन सी है? ये देखो, ये है जी के अंदर एक एच, वेयर जी कौन है? बाहरे वाला कौन सी है? ट्रिग्नोमेट्रिक है, कॉस एक्स. कॉस एक्स स्क्वायर मत बोलना, वेस्कॉटियन टाइप. इन जनरल व्हाट इज दिस? कॉस एक्स, साइन एक्स, लॉग एक्स, टैन एक्स. ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस एक्स.
ठीक है, cos x sin x log x tan x cos x। और ओकर भीतरे कौन चीज है, ओकर भीतरे एच एक्स है, तो वेयर में लिखो एच एक्स ये है। अब बाहर इंग्लिश लिखो ना, जी एक्स बींग अ ट्रिग्नोमेट्रिक function will be continuous everywhere। hx being a, मोदी बोल रहा है वे सर्वा बेकार का खकोरा, एक्साइटमेंट क्रिएट किया, पढ़ा ले, मोटा मोटी वही रहा है, खाली लिखने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दिया है। hx being a polynomial function will be continuous function, therefore f g के अंदर h being composition of two continuous function, composition of two continuous function will be continuous। इतना इंग्लिश लिखना होगा। कॉम्पोजिशन, दवाई को जो हम बोले थे ना कि उसके अंदर क्या क्या है, पैरासिटामोल, कॉम्बीफ्लाम, तो पैरासिटामोल अपने आप में कंटिन्यूअस फंक्शन है, कॉम्बीफ्लाम अपने आप में कॉम्बिनेशन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन विल आल्सो बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, the composition of two continuous function will also be a continuous function। the composition of two continuous function will also be a continuous function। getting students what I am saying? getting? अरे रुको ना जी, देखने तुम लोग का क्लास चालू हुआ कि नहीं। composition of two continuous function will also be continuous। अब ये चैप्टर का समापन लगभग आ चुका है, एक क्लास और लेंगे। शीट आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से मेरे को मिल चुका है। शिट लिखता है लोग, SHIT शिट, अरे शिट नहीं जी, शीट SHEET। जिस बच्चे को नहीं मिल रहा है शीट, वो सुमिशन है, नॉन सुमिशन है, जो भी है, मेरे को व्हाट्सएप कर लेना, व्हाट्सएप करके मांग लेना। चलिए, गुड नाइट।